हाँ जी, तो जब हम ट्रांसमीटर से कुछ भी सेंड करते हैं तो हमें ये चीज कंफर्म करनी पड़ती है कि हमारे पास जब रिसीवर पे वो चीज रिसीव हो रही है तो वो सिमिलर मैनर में रिसीव होनी जरूरी है। अगर वो रिसीव उस तरह से नहीं होगी जैसे हमने सेंड करी है, तो दैट मीन्स हमारी जो डाटा है उसमें एरर आ चुका है। अब वो एरर को डिटेक्ट भी करना होता है और करेक्ट भी करना होता है। तो आज हम दो टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे, डिटेक्शन टेक्निक्स, दैट इज LRC एंड BRC। अब देखो, डाटा कैन बी करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। फॉर रिलायबल कम्युनिकेशन एरर मस्ट बी डिटेक्टेड एंड करेक्टेड। सो एरर डिटेक्शन एंड करेक्शंस आर इम्प्लीमेंटेड ईदर एट डाटा लिंक लेयर। OSI मॉडल पढ़ा है कंप्यूटर नेटवर्क्स में? OSI मॉडल पढ़ोगे अभी आप कंप्यूटर नेटवर्क्स में तो आपको पता लगेगा। उसमें लेयर्स होती हैं, डाटा लिंक लेयर और ट्रांसपोर्ट लेयर, जहाँ पे हम एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन टेक्निक्स को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एरर। एरर कितने तरह के हैं? एक सिंगल बिट एरर है और बर्स्ट एरर है। सिंगल बिट एरर मतलब जो हमारा डाटा यूनिट था, जैसे 8 बिट का यूनिट है, तो उसमें से कोई एक बिट में एरर आ गया, दैट इज सिंगल वन, वन बिट एरर। ठीक है, तो उसकी वन बिट चेंज होगी। बर्स्ट एरर मीन्स कि एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा कह सकते हो। दो या दो से ज्यादा में जब हमारे पास आ जाता है तो एरर आ जाता है, उसको बर्स्ट एरर। देखो एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें सिर्फ यहाँ पे वन होना चाहिए था जो कि जीरो हो गया, बाकी सारा डाटा ठीक है। ठीक है, तो जीरो चेंज टू वन, ये सिंगल बिट एरर हो गया। जब तीन यहाँ पे बिट्स चेंज हो गई, जीरो 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 की जगह वन 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 हो गया, तो ये हो गया बर्स्ट एरर। मतलब दो या दो से ज्यादा हमारे बिट्स जो हैं उसमें एरर आ चुका है। उसके बाद एरर डिटेक्शन टेक्निक क्या होती है? एरर डिटेक्शन का मतलब एरर को डिटेक्ट करना। सो एरर डिटेक्टिंग कोड इज टू इंक्लूड ओनली इनफ रिडंडेंसी टू अलाउ द रिसीवर टू डिड्यूस दैट एन एरर अकर्ड। दैट मीन्स एरर डिटेक्टिंग कोड में हमारे पास इतनी रिडंडेंसी सिर्फ अलाउ होनी चाहिए कि रिसीवर जो है वो एरर जो हमारा हुआ था उसको वो रिमूव कर सके। बट नॉट विच एरर हैबिट रिक्वेस्ट और रिट्रांसमिशन। तो वो क्या करेगा, उसको रिट्रांसमिशन के लिए रिक्वेस्ट कर देगा। सो एरर डिटेक्शन यूजेस द कंसेप्ट ऑफ रिडंडेंसी, जिसको मैंने बोला था डुप्लीकेसी या कॉपी, विच मीन्स एडिंग एक्स्ट्रा बिट फॉर डिटेक्टिंग एरर एट द डेस्टिनेशन। तो एरर डिटेक्शन टेक्निक में कौन सा कंसेप्ट यूज होता है? रिडंडेंसी मीन्स कॉपी, मीन्स डुप्लीकेसी ऑफ डाटा। और यू कैन से इसमें हम वो मेथड भी यूज करते हैं जिसमें हम एक एक्स्ट्रा बिट को ऐड करेंगे अपने डाटा यूनिट के साथ, जैसे कि पैरिटी बिट हम ऐड करते थे। तो वो जो एक्स्ट्रा बिट होएगी वो बताएगी कि हमारे सिस्टम में एरर है या नहीं है, वो एरर को डिटेक्ट करेगी। अब इसकी डिफरेंट टेक्निक्स हैं वो हम पढ़ेंगे। रिडंडेंसी को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द इंटायर डाटा स्ट्रीम, अ शॉर्टर ग्रुप ऑफ बिट्स में बी अपेंडेड टू द ईच यूनिट। मतलब इंस्टेड ऑफ, इसकी बजाय कि हम सारा का सारा डाटा दोबारा मंगवाएं, जैसे कि एक्नॉलेजमेंट वाले केस में कल हमने पढ़ा था, ऑटोमेटिक रिक्वेस्ट वाले केस में, कि तो वो पूरा का पूरा डाटा जो था वो रिपीट होता था अगर एरर आ जाता था। तो बजाय कि हम पूरा का पूरा डाटा उसको दोबारा से रिपीट बोले सेंड करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, कुछ ग्रुप ऑफ बिट्स हम अपने डाटा यूनिट के साथ ऐड कर देंगे। और इस टेक्निक को हम बोलते हैं रिडंडेंसी। क्योंकि एक एक्स्ट्रा बिट एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा भी हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को हम ऐड कर देते हैं अपने इंफॉर्मेशन सिग्नल के साथ। और जब वो रिसीवर पे हमें मिल जाती है तो वो उस एक्स्ट्रा बिट्स को डिस्कार्ड कर देता है, निकाल देता है, और अपना जो इंफॉर्मेशन सिग्नल था उसको प्रोसेस करता है। इससे क्या है कि हमारी ट्रांसमिशन की एक्यूरेसी हो जाती है कि जो हमारा डाटा गया है वो बिल्कुल ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं, देखो ये सबसे पहले हमारे पास सपोज ये डाटा था। फिर हमने एक जनरेशन फंक्शंस लगाया जिससे हमने रिडंडेंसी चेक किया, मतलब रिडंडेंसी बिट्स को जनरेट किया, जो कि है 10111101। अब जब वो सेंडर ने या ट्रांसमीटर ने उसको सेंड किया तो ये हमारा डाटा था, उसके साथ हमने कुछ एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड किया जो कि रिडंडेंसी बिट्स हैं, या रिडंडेंसी चेक बोलते हैं इसको। फिर हमने इसको सेंड कर दिया। जब इसको सेंड किया तो वहां पे चेकिंग फंक्शन लगा हुआ है, उसने देखना है कि जो मेरे पास डाटा आया है उसमें कोई एरर तो नहीं है। अगर एरर नहीं है तो उसको एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज रिजेक्ट कर देगा। ठीक है। मैम हाँ जी। ये साथ में जो उनसे आपने दिखाया था लग वो भेजे नंबर्स,
जिसको रिडंडेंसी, हम्म वो फिर उसका क्या काम हुआ? उसका काम मैं बताऊंगी आगे, अभी हम पढ़ते हैं। वैसे उसका काम ये होता है कि जो हमने एक्स्ट्रा बिट्स को ऐड करके भेजा है, जैसे पैरिटी को ले लो आप, आपको एग्जांपल बताई थी मैंने प्रैक्टिकल में पैरिटी बिट की। वो क्या करता था, वो इन्फॉर्मेशन में चेक करता था कि इवन पैरिटी है या ऑड पैरिटी। अगर हम इवन पैरिटी भेज रहे हैं, वो देखता था कि जो हमारा सिग्नल जा रहा है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। सपोज उसमें नंबर ऑफ वंस 4 थे, तो हम पैरिटी चेक, जो एक 0 बिट थी, हम उसको ऐड करके भेज देते थे अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल के साथ। जब रिसीवर उसको रिसीव करता था तो वो देखता था कि पैरिटी बिट 0 है, दैट मींस नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए। तो फिर वो इन्फॉर्मेशन चेक करता था कि नंबर ऑफ वंस इवन है या ऑड है। अगर तो इवन है तो उसको पता लग जाता था इसमें कोई एरर नहीं है। अगर ऑड हो गए तो उसको पता लग जाता था कि यहाँ पे एरर आया है। तो ये जो एक्स्ट्रा बिट्स हम ऐड करते हैं वो इसलिए ऐड करते हैं ताकि हमें इन्फॉर्मेशन सिग्नल के साथ ऐड करने पे पता लग जाए कि हमारे इन्फॉर्मेशन सिग्नल में कोई चेंज आया कि नहीं आया। अब टेक्निक्स पढ़ते हैं हम कि कितने तरह की रिडंडेंसी चेक है और उसका काम क्या है, वो उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। हमारे पास 3 तरह के हैं। VRC, दैट इज वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। LRC, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक। CRC, दैट इज साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये 3 तरह के हमारे पास रिडंडेंसी चेक टेक्निक्स हैं, या कह सकते हैं एरर डिटेक्शन टेक्निक्स हैं। अब वर्टिकल रिडंडेंसी चेक में क्या होता है, इसमें हम पैरिटी चेक की बात करते हैं। जो पैरिटी बिट ऐड करते थे ना, वो वर्टिकल रिडंडेंसी चेक में आता है। ये लीस्ट एक्सपेंसिव है, मतलब चीप है फॉर एरर डिटेक्शन टेक्निक। इन दिस टेक्निक द रिडंडेंट बिट कॉल पैरिटी बिट इज अपेंडेंट टू एवरी डाटा यूनिट। हर डाटा यूनिट के साथ एक पैरिटी बिट लगा देंगे जो कि नंबर ऑफ वंस चेक करेगी कि उस इंफॉर्मेशन सिग्नल में नंबर ऑफ वंस कितने हैं। तो अगर हम इवन पैरिटी यूज कर रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ वंस इवन होने चाहिए, इंक्लूडिंग पैरिटी बिट। वो इंक्लूडिंग या जो डिस्कार्ड कर रहे हैं वो डिपेंड करता है कि हम कौन सी पैरिटी लगा रहे हैं, ऑड है कि इवन है। अब देखो इसका डायग्राम ध्यान से देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। इसमें क्या हो रहा है, हमारे पास हमने एक चेकिंग फंक्शन लगाया जिसने चेक करना है कि रिसीवर पे जो हमारे पास डाटा रिसीव हुआ है उसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं। अब ये हमारा डाटा रिसीव हुआ था जिसमें नंबर ऑफ वंस हैं 3 और एक पैरिटी बिट का 1, यानी कि 4। ठीक है, लेकिन जब सेंडर ने उसको सेंड किया था तो नंबर ऑफ वंस कितने थे, 3। और एक इवन पैरिटी जनरेटर था, इसलिए एक और उन्होंने नंबर ऑफ 1 ऐड कर दिया था, जो कि हो गए 4। तो जब उसने सेंड किया तो रिसीवर पे उसने चेक करना है कि जो नंबर ऑफ वंस है वो इवन है या नहीं। अगर तो इवन है, दैट मीन्स, क्योंकि इवन पैरिटी लगाई है, नंबर ऑफ वंस भी इवन है, दैट मीन्स हमारा डाटा ठीक है। अगर यहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड हो गए होते तो फिर हमारा डाटा रिसीवर जो है वो डिस्कार्ड कर देता, एक्सेप्ट ना करता, उसको रिजेक्ट कर देता। क्लियर हुआ ये वर्टिकल रिडंडेंसी चेक? यस मैम। किसी को कोई डाउट इसमें? हाँ जी क्लास, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? ओके, फिर इसका एक एग्जांपल भी लेते हैं। हमारे पास सपोज ये फर्स्ट, सेकंड और 3, ये 3 हमारे पास डाटा यूनिट्स हैं। इसमें देखो फर्स्ट वाले में नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, दैट मीन जिसके साथ पैरिटी बिट क्या ऐड होएगी, इवन पैरिटी बनाना है हमने इसको। 1 होगा कि 0 ऐड होगा यहाँ पे? नंबर ऑफ वंस हमने इवन बनाने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो पैरिटी बिट 1 होएगी कि 0 होएगी? बोलो बेटा। 1। 1 होएगी। सेकेंड वाले केस में देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे इवन पैरिटी करने के लिए क्या ऐड होगा, 0 के 1। नंबर ऑफ वंस ऑलरेडी 6 है, मतलब इवन है। अब क्या ऐड होगा, पैरिटी बिट क्या ऐड होगी, 0 के 1। 0 हो गए मैम। 0, हाँ जी। थर्ड वाले में 1 2 3 4, इसमें भी इवन है, तो पैरिटी बिट क्या ऐड होगी, 0। 0 बेटा, क्योंकि इवन 10 हाँ बनाना जी, होता है। हाँ जी 10 2 4 है वाला। अब VRC मतलब वर्टिकल रिडंडेंसी मैम चेक कैन, हाँ जी मैम एक कंसेप्ट दोबारा क्लियर करवायो एग्जांपल वाला। एक मिनट बेटे। बेटा हमने क्या करना है, अगर हम इवन पैरिटी को ऐड कर रहे हैं तो हमने नंबर ऑफ वंस जो हैं वो हर डाटा यूनिट में इवन करने हैं। अब फर्स्ट वाला जो डाटा यूनिट है, इसमें आप चेक करो आपके पास कितने 1 है, 5 है, मतलब ऑड है।
हमने इवन पैरिटी लगानी है, मतलब नंबर ऑफ वंस को इवन करना है। तो जो पैरिटी बिट, जो एक बिट हमने इसके साथ ऐड करनी है जिसको हम पैरिटी बिट बोलते हैं, वो यहाँ पे 1 होएगी या 0 होएगी। अब क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ वंस ऑड है, तो हमने एक 1 साथ में ऐड कर देना है, तो नंबर ऑफ वंस इवन बन जाएंगे। मैम 0 की जगह 1 आ जाएगा। नहीं नहीं, एक्स्ट्रा बिट ऐड करेंगे इसके साथ, वर्टिकल एक्स्ट्रा रिडंडेंसी। बिट ऐड होगा, 0 हाँ के साथ में 1 आएगा। हाँ हाँ, 0 के साथ इधर तो 1 आ, रिप्लेस नहीं करना 0 को। रिप्लेस नहीं करना, हमने एक्स्ट्रा बिट को ऐड करना है अपने इन्फॉर्मेशन सिग्नल। ये इन्फॉर्मेशन ठीक सिग्नल है है, ठीक इसके है साथ मैम, एक वो और हो बिट गया ऐड क्लियर, बस यही डाउट था ठीक कि 0 की जगह 1 आएगा या ऐसे, मतलब कि अलग से। ठीक है। तो VRC का एक डिसएडवांटेज है कि ये सिंगल बिट एरर को ही सिर्फ डिटेक्ट कर सकता है। अगर 2 बिट्स में एरर आ जाएंगे तो फिर ये डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। इट कैन डिटेक्ट बर्स्ट एरर इफ द टोटल नंबर ऑफ एरर्स इन ईच डाटा यूनिट इज ऑड। कब वो बर्स्ट एरर को कर सकता है? गैस, अगर सिर्फ डाटा यूनिट्स में जितने नंबर ऑफ वंस है वो ऑड है। VRC कैन नॉट डिटेक्ट एरर वेयर द टोटल नंबर ऑफ बिट्स चेंज टू इवन। VRC में वो वाला हमारा डाटा जो है और वो वाला एरर चेक नहीं होगा जिसमें ऑलरेडी नंबर ऑफ वंस जो हैं वो 1 हो ही जा रहे हैं। मतलब अगर सपोज मेरे पास एरर 2 बारी आ गया, एक बारी डाटा जा रहा था उसमें हमारा जो 1 था वो 0 हो गया, तो हमें एरर पता लग जाएगा एंड में जाके कि नंबर ऑफ वंस पहले इवन थे अब ऑड हो गए, दैट मीन्स एरर आ गया। अगर बीच में जाके कहीं पे भी 2 बारी नंबर ऑफ वंस चेंज हो गए या 2 बारी मतलब 2 बिट्स में एरर आ गया, तो फिर हमारा ये सिस्टम चेक नहीं कर पाएगा उसको ऑनेस्टली। ठीक है, क्यों नहीं चेक कर पाएगा? सपोज पहले जो जब हमारा सिग्नल गया तो उसमें नंबर ऑफ 1 6 थे, अब 2 बिट्स में एरर आ गया, मतलब 2 1 0 बन गए, तो अब नंबर ऑफ वंस कितने हो गए? 4। तो उसने तो फिर चेक कर लिया कि नंबर ऑफ वंस इवन है, उसके हिसाब से तो फिर डाटा ठीक है। लेकिन वहां पे 2 बार एरर आ गया था, इसलिए उनको पता ही नहीं लगा कि 2 बार एरर आ चुका है। तो इसलिए यहाँ पे सिंगल बिट जो है वो एफिशिएंटली हम एरर को फाइंड आउट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ज्यादा। दूसरा आता है लॉन्गिट्यूडनल रिडंडेंसी चेक, जिसको हम LRC बोलते हैं। इस मेथड में हम ब्लॉक ऑफ बिट्स को एक टेबल में ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब रोज और कॉलम में। तो हम उस टेबल में ऑर्गेनाइज करने के बाद उसमें पैरिटी बिट को कैलकुलेट करते हैं और हर कॉलम में एक पैरिटी बिट को ऐड करते हैं, फिर उसको ओरिजिनल डाटा के साथ भेजते हैं। एग्जाम्पल देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास सपोज ये सबसे ऊपर वाला एक डाटा यूनिट था, ये इन्फॉर्मेशन सिग्नल है, इसको मैंने पहले कॉलम में बना लिया। पहले ये रो में लिखा हुआ है, अब मैंने इसको कॉलम में लिख लिया 1 1 1 0 0 1 1, मतलब इसको सबसे पहले, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, तो मैंने कॉलम सा बना लिया। अब मैंने सबकी पैरिटी बिट देखनी है। अब मैंने एक LRC कोड को इसके साथ अटैच किया। वो LRC कोड कैसे पता लगा मुझे क्या है? आवाज आ रही है सबको? हाँ जी। हाँ जी, LRC यस कोड मैम। कैसे बना? देखो सबसे पहले वाला आप देखो, उसमें कितने नंबर ऑफ वंस है? 1 2 3 4 5 6। कितने नंबर ऑफ वंस है? इवन। 6। 6 मैम। तो पैरिटी बिट क्या आएगी? 0। पैरिटी बिट 0 आएगी ना। हाँ जी। यस सेकंड में देखो नंबर ऑफ वंस कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। 6 6, तो उसमें भी अगेन हम 0 लिख देंगे यहाँ पे। 0 1 0, उसके बाद 1 2 3 4 अगेन 0, देन 1 2 3 4 अगेन 0। तो इस तरह से हम इसको वहाँ यहाँ पे पैरिटी बिट्स को चेंज कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इस एग्जांपल में उन्होंने क्या किया है, हमने पहले रोज को कॉलम में डिवाइड कर लिया, देन कॉलम में लिखने के बाद हमने अपनी तरफ से एक ब्लॉक ऑफ बिट्स को इसमें ऐड करा, जिसको हमने 1 0 1 0 1 0 1 0 लगा दिया। तो ये हमारा ओरिजिनल डाटा था, उसके साथ हमने एक LRC को ऐड कर दिया। तो यहाँ नीचे देखो लिखा हुआ है ओरिजिनल डाटा प्लस LRC, इसको हम सेंड करेंगे। अब ये जो LRC है ना हमारे पास, ये सेम LRC उसके पास भी होएगी, सेंडर रिसीवर के पास भी। वो LRC चेक करेगा कि हमारा LRC ये है 1 0 1 0 1 0 1 0, ये कहीं चेंज तो नहीं हुई, ये सेम है या नहीं। अगर सेम है दैट मीन्स डाटा ठीक है, अगर चेंज हो गया तो डाटा गड़बड़ है। क्लियर है ये? हाँ जी। यस मैम। एक और एग्जांपल देखो।
सपोज द फॉलोइंग ब्लॉक इज सेंड, सपोज हमारा ये वाला ब्लॉक सेंड हुआ, उसमें हमने LRC ये ऐड कर दी। However, it is hit by burst of length 8, हमने 8 बिट का डाटा साथ में ऐड किया है, 8 बिट की रिडंडेंसी चेक ऐड किया है, एंड सम बिट्स आर करप्टेड। सपोज हम मान लेते हैं कि ये हमने LRC भेजा था, जब सेंड किया तो ये LRC ऐसे ही रहा। जब रिसीवर पे जाके वो LRC को चेक करेगा, कि रिसीवर पे जाके देखेगा कि जो LRC मेरे पास भेजी गई थी सेंडर से वही रिसीव हुई है कि नहीं। तो अब इस केस में देखो, व्हेन द रिसीवर चेक द LRC सम ऑफ द बिट्स आर नॉट फॉलो इवन पैरिटी रूल, तो उसने देखा कि कुछ बिट्स ऐसी हैं जिसमें इवन पैरिटी रूल जो है वो फॉलो नहीं हो रहा, एंड होल ब्लॉक इज डिस्कार्डेड। तो वो क्या करेगा, सारे के सारे ब्लॉक को डिस्कार्ड कर देगा। मैम मैं आपको पिछली एग्जांपल से क्लियर करती हूँ थोड़ा और। इसमें बेटा LRC मीन्स होता है लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल का मतलब इस तरह, आपको मेरा कर्सर नजर आ रहा है, इस तरह से। ये हमने LRC कोड बनाया कैसे है, इस तरह से। इसमें देखो, फर्स्ट वाले में देखो कितने हैं नंबर ऑफ वंस, इवन है कि ऑड है? इवन। इवन। यहाँ पे क्या आ गया, 0। जीरो सेकेंड वाले केस में नंबर ऑफ वंस ऑड है कि इवन? दोनों तो इवन है। सेकेंड में इवन है बेटा, ऐसे देखना है ऑड लॉन्गिट्यूडनल। ऑड अच्छा ऐदा हाँ, मैम ऐदा ऑड 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 है, तो odd क्या है। आ गया, 1 आ गया। थर्ड वाले में देखो इवन इवन, तो क्या आ गया, 0 आ गया। फोर्थ में जीरो देखो, इवन फोर्थ में इवन मैम इवन दो ही इवन ही है। नहीं बेटे मैम 3 वन ऑड है 3 हाँ ऑड है, 3 बार एक क्या तो यहाँ पे 1 ऐड हो गया। इसमें 3 इवन 2 1 दो है, वन है इवन है तो 0 आ गया। नेक्स्ट ऑड में ऑड है तो 1 आ गया। नेक्स्ट में इवन है, 0 आ इवन गया। थे फिर 1 है तो ऑड। तो ये LRC हमारी इस तरह लॉन्गिट्यूड, इसीलिए हमने इसको कॉलम में बनाया था, रो से इसीलिए इसको कॉलम में किया ताकि इसकी पैरिटी हमने ऐसे ऐड करनी है। तो जो कोड ऑड बना, उल्टे नहीं वो बोल रहे। हाँ क्या हुआ? मैम ऑड वाले ऑड को इवन, इवन को ऑड नहीं कह रहे। नहीं, जो इवन पैरिटी लगाई है हमने, मतलब हमने इवन नंबर ऑफ वंस बनाने हैं। जिस जहाँ पे ऑलरेडी इवन था तो वहां 0 आ गया, अब यहाँ पे ऑड है तो इसको इवन बनाना है तो यहाँ 1 आ गया। ठीक ठीक। ठीक है, इवन बनानी है। मैम तो ये हमारा, हाँ जी मैम हाँ जी। मैडम इसका मतलब ये LRC सबकी सेम नहीं होती? नहीं सेम नहीं होती बेटे, अकॉर्डिंग टू डाटा होगी। जैसे इस डाटा की LRC ये बनी है, कोई और डाटा होगा तो उसकी अलग बनेगी। मैम अगर LRC में हमारा ओड आ जाए क्या ऑड आ 1 जाए? तो मैम 1 LRC में 1 ऑड है इवन है वो डजेंट मैटर, इसको मैटर नहीं करता। ये तो हमने फॉर्म किया है इसको देख के, डाटा को देख के हमने ये पैरिटी बिट्स, ये पैरिटी या LRC कोड बना लिया। ठीक है, अब इसमें नंबर ऑफ वंस कितने हैं वो डजेंट मैटर। ठीक वो है। हमने रिसीवर पे चेक करना है बस कि जितने भी इसमें नंबर ऑफ वंस थे, चाहे ऑड थे चाहे इवन थे, वो वैसे ही हैं कि नहीं है। देखो फर्क क्या है, VRC में सिर्फ सिंगल, आपने देखा होगा सिर्फ सिंगल बिट ऐड करते थे, इसमें बर्स्ट ऑफ बिट्स ऐड कर रहे हैं, नंबर ऑफ बिट्स ऐड कर रहे हैं हम एज अ पैरिटी। उसमें एज अ पैरिटी सिर्फ 1 बिट ऐड होती थी। ठीक है, हाँ जी। अब एग्जांपल देखते हैं। जब उसने भेजा तो ये डाटा था, जब रिसीवर ने डाटा को रिसीव किया तो उसने देखा कि हमारी जो व्हेन द रिसीवर चेक द LRC सम ऑफ द बिट्स आर नॉट फॉलो इवन पैरिटी, तो उसने देखा कि कुछ बिट्स जो हैं वो इवन पैरिटी फॉलो नहीं कर रही। कैसे? उसने पहले ये सारे डाटा को कॉलम में लगाया, कॉलम में लगाने के बाद उसने उसको पैरिटी बनाई। तो जैसे सपोज सेकेंड लास्ट वाला आप देखो, 1 2 3 4, अब उसको क्या पता लगा कि हमारे पास ये जो येलो किया हुआ है मार्क 1 वाली, दिख रहा है आपको येलो कलर की मार्क की हुई है, हाँ जी।
उसको पता लगा कि ये जो येलो वाली मार्क क्यों है, ये ऐसे होनी चाहिए थी, ठीक है। लेकिन जो हमारा डाटा यूनिट उसके पास रिसीव हुआ, वो पूरे का पूरा डाटा यूनिट जो था वो इस एलआरसी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। दैट मीन्स इस पूरे डाटा में कहीं पे 1 जो थे वो 0 बन चुके हैं। कौन कौन से बने हैं देखो। फर्स्ट डाटा क्या था, पहली 1 बार 0 1 0 1 0 0 1। उसके पास हाँ क्या जी पहुंचा है, 1 0 1 0। हाँ यहाँ 1 जीरो आना जीरो चाहिए वन था, उसकी जगह वो 0 हो चुका है। 0 हाँ जी 0 1 1, यहाँ पे भी 0 की जगह 1 हो गया, ठीक है। दूसरे केस में क्या आना चाहिए था, 0 0 1 1 1 0 0 1। वो भी क्या पहुंचा है, 1 0 0 0 0 1 0 0 1। तो अब इससे उसको पता लग गया कि अब थर्ड और फोर्थ डाटा ठीक गया है, फर्स्ट 2 में एरर आ गया। तो उसको पता लग गया कि यहाँ पे नंबर ऑफ एरर्स आ चुके हैं। दैट मीन्स कि हमारा एलआरसी जो है वो, उससे हमें पता लग गया कि हमारा जो डाटा है वो चेंज हो चुका है। क्लियर हुआ। हाँ जी अब इसका एडवांटेज क्या है, एलआरसी ऑफ एन बिट्स कैन इजीली डिटेक्ट बर्स्ट एरर ऑफ एन बिट्स। बीआरसी का डिसएडवांटेज था कि वो सिंगल एरर बता सकता है, इसमें ये नंबर ऑफ एरर्स बता सकता है। डिसएडवांटेज क्या है, इफ 2 बिट्स इन वन डाटा यूनिट्स आर डैमेज्ड and 2 bits in exactly same position in other data units are also damaged, the LRC check will not detect the error. Suppose मेरा जो पहला यूनिट था उसमें 2 बिट्स जो थी वो 1 1 की जगह 0 0 हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन वाला डाटा यूनिट था उसमें भी 2 1 1 जो थे वो 0 0 हो गए। तो फिर लास्ट में जाके जो हमारा कोड बनेगा वो तो सेम रहेगा, क्योंकि नंबर ऑफ हाँ वंस जी फिर इवन हो गए। तो इस केस में एक डिसएडवांटेज है कि अगर एक डाटा यूनिट में 2 बिट्स का एरर आ जाता है और दूसरे डाटा यूनिट में भी सेम पोजीशन पे 2 बिट्स का एरर आ जाता है, तो एलआरसी उसको डिटेक्ट नहीं कर सकता। समझ आ गया। यस मैम। हाँ जी अब आता है लास्ट वाला, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे क्योंकि ये बहुत डिटेल है, फिर भी मैं आपको थोड़ा सा इसका बता देती हूँ। साइकिल रिडंडेंसी चेक जिसको हम सीआरसी बोलते हैं, इसमें हम एक सीक्वेंस ऑफ रिडंडेंट बिट्स जिसको हम सीआरसी बोलते हैं, उसको हम एज अ रिमाइंडर लेते हैं। मतलब वो डिवाइजर डिविडेंड और रिमाइंडर, पता है ना ये तीनों चीजें क्या होती हैं। जब हम किसी चीज को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास हाँ लास्ट जी में जो बचता है उसको रिमाइंडर बोलते हैं। यस मैम। तो हम यहाँ पे हाँ जी डिवाइड करके देखेंगे, जो लास्ट में बिट्स बचेंगी वो सीआरसी बिट्स होंगी। जैसे एलआरसी और वीआरसी में तो हम पैरिटी चेक करके बनाते हैं ना, इसमें हम वो डिवाइड करके देखेंगे, लास्ट में जो बचेगा वो हमारा सीआरसी बिट होगा। वो सीआरसी को हम ओरिजिनल इंफॉर्मेशन के साथ ऐड करके भेज देते हैं। ये एग्जांपल के साथ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। अभी तक आपको एलआरसी वीआरसी क्लियर है, हाँ जी यस कोई डाउट मैम। है। हाँ जी। मैम बाइनरी नंबर भी डिवाइड हो जाते हाँ बिल्कुल होते हैं, कंप्यूटर में किए नहीं कभी आपने मल्टीपल डिवीजन, वो पढ़ा नहीं है इसमें डिजिटल में। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन लॉजिक गेट्स की होती है या वैसे होती है बाइनरी बिट्स की। नहीं, वो वो तो तो पढ़ा छोटे है छोटे थे, वो इतने बड़े नहीं कर किए ना। वो तो बड़े हो या सिंपल थी छोटे हो, मल्टीप्लिकेशन तो मल्टीप्लिकेशन ही रहनी है, डिवीजन डिवीजन ही रहनी है। बिट्स ज्यादा या कम से डिवीजन मल्टीप्लिकेशन थोड़ा चेंज हो जाएगी। वो भी मैं आपको एग्जांपल बताऊंगी सीआरसी वाली कि कैसे डिवाइड करते हैं, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है। ओके मैम। और कोई डाउट किसी को, हाँ मैम। एनीबडी, नो मैम क्लियर है सब। हाँ जी ठीक है, मैं फिर आपको ये डीसी और एवीएस दोनों की वीडियो शेयर कर देती हूँ। ओके, ओके टेक मैम केयर बेटा, टेक केयर। बाय।